अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं कराची के एक फ़ार्म पे। तो मेरे साथ डॉक्टर अली अकबर मौजूद हैं। तो ये फ़ार्म मैंने देखा तो मुझे ये कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनसे पूछा कि यार आपकी जो एक कामयाबी है, जिस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, आप किस तरह लेके चल रहे हैं? तो इन्होंने मुझे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कि यार ये चीज़ें भी यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। तो मैंने कहा क्यों ना फार्मर्स हज़रात से शेयर करें, सबका फ़ायदा हो जाए। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप सुनाएँ क्या तबीयत ठीक हाल-वाल है? है? खैरियत शुक्र है? है जी अल्लाह का। ठीक-ठाक है? तो ये हमारे फार्मर हज़रात को बताएँ कि आप स्टार्टअप से लेकर एंड तक किस तरह आपकी जो कामयाबी है, किस तरह आप 13 सालों से अपनी डेयरी को रन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डिटेल से बताइएगा चीज़ों को, जो आपके टारगेट्स हैं, मेन पॉइंट्स वो बताइएगा और ताकि जो हमारे देखने वाले फार्मर हैं उनका फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं डिटेल्स में तो इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। आपको सिंपली 2-4 ऐसे समझ लें कि नुकात या फ़ार्मूला समझ लें। इन चीज़ों को नोट कर लें फार्मर हज़रात भी या जो भी सुन रहे हैं व्यूअर्स आपके जो भी हैं। फ़ार्मिंग के लिए एक सक्सेसफुल कामयाब फ़ार्मिंग के लिए आप 3 नुक्तों को याद रख लें। जैसे कि आप अंग्रेज़ी में मैं आपको बता देता हूँ कि 3 लेटर्स हैं GEN। ठीक है, अब कोई फार्मर्स या कोई भी इन्वेस्टर आता है और फार्मिंग का इरादा करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले नुक्ते पे आऊँगा तो उसने क्या करना है, एनिमल्स परचेज़ करने हैं। एनिमल परचेज़ करनी है तो समझ लें उन्होंने अपनी जेनेटिक्स को देखना है। जी जी से एब्रिविएशन है जेनेटिक्स हो जेनेटिक्स गया। सब के, ठीक है। आपने अच्छी जेनेटिक्स लेनी है, अच्छी ब्रीड लेनी है, हाई लैक्टेशन हो, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। सिलेक्शन आपकी यहीं पे हो गई आपकी, सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया, आपकी सही है। सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, आप परचेज़ करके आ गए, आपने जगह ले ली, लेकिन जानवर को जो माहौल मुयस्सर होना चाहिए, जो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, लेट्स सपोज़ कि अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में आपने उनके लिए क्या इंतज़ाम किए हैं शेड में, ठीक है। इसी तरह है, गर्मियों का मौसम है, तो आपने क्या इंतज़ामात किए हैं, लेट्स सपोज़ जैसे खुले शेड होते हैं गर्मियों में, हवादार चीज़ें होती हैं, बाज़ शावरिंग कराते हैं, बाज़ लोग जो है एग्ज़ॉस्ट फैन्स लगाते हैं। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, आपकी इन चीज़ों को मैटर करती हैं। दूसरी चीज़, इसी एनवायरनमेंट्स में या इसी नुक्ते में आप आपकी पूरी मैनेजमेंट भी आ जाती है कि मैनेजमेंट उस एनिमल्स को या जो भी फार्म है उसको कैसे ट्रीट करती है। ईच एंड एवरीथिंग उसी में आ जाती है। फाइनल पॉइंट्स में डॉक्टर साहब आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने सिलेक्शन भी कर ली, आपने अच्छा माहौल भी दे दिया। फाइनल में आप ये देखें कि जो जानवर आप लेके आए हैं, क्या उनकी ज़रूरियात के मुताबिक आप उनको न्यूट्रिशंस दे रहे हैं? एक बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं कि इंसान, आम इंसान एक दूसरे को कहता है या डॉक्टर हज़रात हमें समझाते हैं कि जी एक बैलेंस डाइट ले लिया करो। इतनी कैलोरीज़ होनी चाहिए आपकी डाइट में डेली, इतनी प्रोटीन लेवल होना चाहिए, इतना फाइबर्स ले लो, इतना ये चीज़ ले लो। तो ये आ जाती है फाइनल नुक्ता आपका एन। ये 3 जो लेटर मैंने डिफ़ाइन किए हैं, ये इसी स्टोरी पे जो है ना आपकी पूरी फार्मिंग स्टार्ट से लेकर एंड तक यहीं सर्कुलेट कर रही होती है। अगर जो नुक्ता या जो सवाल आपने हमारे अपने फार्म के हवाले से किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें और बाकी चीज़ें रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। और कोई सवाल हो तो बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कीमती जिसको कहते हैं ना पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आप इन 3 चीज़ों को फ़ोकस रहते हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि जो आपकी प्रॉफ़िट है डेयरी का वो ना हो, वो आपको अल्टीमेटली आपको प्रॉफ़िट होगा ही होगा। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका